आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हुई, यही शिवधन तोड़ा सहस्रबाहु सब सो रिपु मोरा सो बिलाऊ बिहार समाजा और नत मारे देंगे सब राजा। जिसमें तेरे धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला तो बिलाऊ बिहार समाजा समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो श्रीमान जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा, तो घोषणा स्पष्ट है कि सब राजा मारे जाएंगे। कहते हैं सुनोगा शिव धनुष तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला सहस्रबाहु संतोषित मोरा, सहस्त्रबाहु की समान हमारा वेदी है। मैं विचार करने लगा, सहस्त्रबाहु अनाचारी था, सहस्त्रबाहु पापाचारी था, सहस्त्रबाहु धर्म विरोधी था, सहस्त्रबाहु ब्राह्मण विरोधी था। लेकिन धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, धनुष तोड़ने वाला धर्माचारी है, धनुष तोड़ने वाला धर्म का रक्षक है, धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का सेवक है। भैया ने भी उत्तर किया था कि जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की वो कार्य यही कर सकता है। धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का कृपा पात्र है, और जो ब्राह्मणों का कृपा पात्र होता है तो संसार में कोई उसे मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, और यही सब पूजा उपाय न पूजा। अभेद कवच है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, गुर्जरों का आशीर्वाद किसी भी पंथ के लिए अभेद कवच के रूप में है। तो जो अभेद कवच है तो उस अभेद कवच को भेजना परशुराम जी के हाथ में अगर नहीं है तो तोड़ने वाला कैसे मारा जाएगा, ये बात तो समझ में आ रही है। पंडित जी प्रणाम। ठीक है, बिल्कुल। क्रोध का कारण क्या है? अकारण या कारण नहीं, कारण होगा धनुष टूट गया है। धनुष के टूटने पर आपको क्रोधेगा, मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था में एक नहीं दो नहीं बहु धनुही तोड़ी नरिकान कबहु न असरिस कीन गुसान, तो फिर एक धनु पर ममता की हेतु, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है, महात्मा श्रद्धे पूजी बात जानना चाहता हूं। राजकुमार लक्ष्मण तुम्हारा उभयला बिंदु है। हाँ उपाय और मानस मिश्री घोर के पीछे तुलसी चाय। हमारे सभी राजाओं को मारने घोषणा इसलिए हो गई है क्योंकि राजा जनक ने जब अपने प्रति घोषणा बंदियों के माध्यम से कराई थी तो सभी राजाओं के नहीं कराई थी। कैद बजाए साव पर होरा ते भाट ही हरण थोड़ा, बोले बंदी वचनवर सुनो सकल महिपाल। तो मैंने चिंतन किया कि धनुष तोड़ने वाला या तो राजा है या राजाओं से संबंधित है, इसलिए हमारी भी घोषणा हो गई, न तुम्हारे जिन है सब राजा। दूसरा दिन तुम्हारा है, तुमने कहा कि देखिए धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रबाहु अर्जुन ये दोनों समान नहीं हो सकते। धनुष तोड़ने वाला धर्माचारी है, सहस्त्रबाहु अर्जुन अत्याचारी था। धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का सेवक है, सहस्त्रबाहु अर्जुन ब्राह्मणों का विरोधी था। राजकुमार लक्ष्मण हमारा जो पैमाना है सहस्त्रबाहु सम का वो अपराध का है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पिता का अपराध किया था और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके गुरु का अपराध किया है। तो अपराध के पैमाने से, अपराध के धरातल से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। अब तुमने कहा कि देखिए जो धनुष तोड़ने वाला है वो तो ब्राह्मणों का सेवक है और ब्राह्मणों की कृपा का पात्र है। तो राजकुमार लक्ष्मण कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, वो तो कवच अभेद प्राप्त किए हुए हैं। अच्छा, एक ब्राह्मण का अपमान करेगा, ब्राह्मण का अपमान करेगा और ब्राह्मण की कृपा का कवच भी पहनेगा, ये दोहा मापदंड चल पाएगा?
क्या ये दूल्हा मापदंड चल पाएगा कि ब्राह्मणों के कृपा का पात्र भी है, कवच अभेद भी धारण किए हुए हैं और ब्राह्मण का मान भी कर रहा है, ये कैसे चल पाएगा? और आचार्य वाणी ये कहती है, ब्रह्म वाणी ये प्रमाणित करती है कि सुन गंधर्व कहां मैं तो ही और मोहि न सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही। ब्राह्मण कुल का द्रोही हमें भूतिया को नहीं सुहाता है, ये ब्रह्मवाणी प्रमाणित करती है। अगला दिन तुम्हारा है, तुमने कहा बाल काल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी। बाल काल में जब तुमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी तो राजकुमार लक्ष्मण वो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, अथवा दूसरा भाव है कि बाल काल में जैसी तुमने तोड़ी वैसा मैंने तोड़ दिया, आज जैसा टूटा है वैसा मैं तोड़ कर रहा हूं। बाल काल में जब तुमने बहुत तोड़ी वो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन आज जो टूटा है ये भगवान शंकर का धनुष है और भगवान शंकर किसी एक के नहीं है, भगवान शंकर किसी के व्यक्तिगत भगवान नहीं है, भगवान तो सबके भगवान। शंकर जगत बंद जगदीशा सुंदर मुनि सब बनावत सीता। तो एकाधिकार से जो धनुष तोड़वाया गया है ये अपराध है और एक एक अपराधी को मैं चिन्हित कर रहा हूं, इस अपराध में कौन कौन संलिप्त है। अगला दिन तुम्हारा है, तुमने कहा कि एक धन पर ममता के हेतु। अब यहाँ हमारा एक चिंतन छोटा सा आ रहा है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइयां और जो आज धनुष टूटा है इसकी तुमने तुलना की है, समानता कर दी है। तो ये समानता जो तुमने की है ये शाब्दिक प्रयोग में तो सिद्ध हो रही है, समानता शाब्दिक प्रयोग में सिद्ध हो रही है, लेकिन यथार्थ की धरती पर इस बात को तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है कि जो बाल काल में धनुइयां तोड़ी थी और जो आज टूटा है ये दोनों समान है। कैसे? बाल काल में जब तुमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी तो तुमने किसी एक व्यक्ति को भी सावधान नहीं किया कि एक व्यक्ति सावधान हो जाए, मैं बहुत तोड़ने जा रहा हूं। लेकिन तोड़ने वाला जब इस एक को तोड़ने चला तो तुमने अनेकों को किया है। कुंजरो कमठ ऐकोला धरो धरम धरधीर न डोला, अमुक चाहे शंकर धन तोड़ा तो सजग हो सुन आयत मोरा। तो ये सिद्ध हो रहा है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइयां और आज का टूटा हुआ धनुष शाब्दिक प्रयोग में समान सिद्ध हो रहा है, लेकिन यथार्थ की धरती पर इस बात को तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइयां और आज का टूटा हुआ धनुष ये दोनों समान है। अगला बिंदु है, एक धन पर ममता के हेतु। एक धन पर ममता का हेतु क्या है? तो ये सभी जानते हैं कि ये धनुष भगवान शंकर का है, भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जो ममता का हेतु है वो ये है, जैसे रेगा बालक का बोलत तो न सभाई पुरहिशम पुराधन विदित सकल संसार। हाँ, समाज में सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। इन्होंने एक आरोप लगाया धनुष तोड़ने वाले के ऊपर कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके ब्राह्मण का अपमान किया। ध्यान देना, इन्होंने कहा कि ब्राह्मण का अपमान किया है धनुष को तोड़ करके, और मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण के सम्मान में टूटा है। दो पक्ष बन रहे हैं। इनका कहना है कि धनुष को तोड़ करके ब्राह्मण का अपमान किया है, और मैं कह रहा हूं कि अगर धनुष न तोड़ा जाता तो आज ब्राह्मण का अपमान होना था। जी, दो अध्यायों में अपने पक्ष की पढ़ने जा रहा हूं, समझ रहा आप बोलना नहीं, केवल बजाना। अरे भैया इसको बोलो। सहित अनुरागा धनुष तोड़ा गया तो तोड़ने का कारण क्या था? तो कहा तोड़ो पदबंदी और सहित अनुरागा। ऐसे नहीं तोड़ा, कहा राम मुनि सन आयसु मांगा। गुरुदेव के चरणों की वंदना की, और जब चरणों की वंदना की तो ब्राह्मणों से पूछा, और ब्राह्मणों से पूछने के बाद धनुष को तोड़ा है। तो जो कार्य ब्राह्मणों के समर्थन से तोड़ा गया है और गुरुदेव की आज्ञा से
अंबुज अनुरागी, थे गुरुपद अंबुज अनुरागी, वो अपराधी नहीं होते तो कहते लोग कहूं बेदहूं बड़भागी। देखिए और परिणाम क्या मिला, तो जहां तहां विप्र वेद ध्वनि कराही, ब्राह्मणों के अपमान में कार्य हो और ब्राह्मण समर्थन में हो, ये बात नहीं समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि जहां तहां विप्र वेद ध्वनि कराही, और बोलने वाले के लिए तो कहा बंदी फिरी तावली उच्चरही। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि तोड़ने वाले ने ब्राह्मणों के अपमान में नहीं बल्कि ब्राह्मणों के सम्मान में और गुरुदेव की आज्ञा से धर्म को तोड़ा है। तो वो अपराधी कैसे हो सकता है? क्या बात है? हम सोचते हैं लंबा वाला है, वो चालू करो, बंद एक अधारी तुमने पढ़ी है, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, अब के लोग कहूं वेद हूं बड़भागी। धनुष तोड़ने वाले ने गुरुपादार बिंदु का अनुराग धनुष तोड़ करके व्यक्त किया है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? भगवान शंकर का धनुष टूटा है, यही अवसर है सुमित भंगा और आयो फलफुल कमल पतंगा। भगवान शंकर का धनुष टूटा है तो हम अपने गुरुदेव के पादार बिंदुओं के प्रति अनुराग व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक तोड़ रहा है, तोड़ने पर गुरुपादार बिंदुओं का अनुरागी है और एक उसके विरोध में खड़ा है। अब बताइए यहां पर बड़प्पन किसको मिलना चाहिए? एक बात, एक नच करवाने के पक्ष में है और दूसरा उसके विरोध में है। और गुरुपादार बिंदु तुम उसको बता रहे हो कि गुरुपादार बिंदु का अनुरागी है। अब देखिए जिस गुरुपादार बिंदु का अनुरागी है धनुष तोड़ने वाला, क्या यह धनुष उस गुरु का था? जो धनुष टूटा है, धनुष तोड़ने वाला जिस गुरुपादार बिंदु की आज्ञा से गुरुपादार बिंदु का अनुरागी है, गुरु की आज्ञा से धनुष तोड़ा है, क्या उस गुरु का यह धनुष था? और हम जिसके पक्ष से खड़े हैं हमारे गुरु का था। बहुत बड़ा अंतर है आत्मा लक्ष्मण। एक बात, यदि ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि गुरु आज्ञा का पालन होना ही चाहिए, कोई आवश्यक नहीं है। बल ने अपने गुरु की नहीं मानी तो क्या कोई दोष लगा? तुम्हारे भैया राम ने अपने गुरु की आज्ञा पर विचार किया, नहीं मानी, विचार किया, इसके बाद मानना। बार बार मुनि आज्ञा दी ही और रघुवर सैन जाए तब की ही, अब बार बार आज्ञा दी जा रही है। तो इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ विचार किया जा रहा है, तो वहां विचार किया जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर तुम ये कह रहे हो कि उसने गुरु आज्ञा पर कोई विचार नहीं किया, गुरु की आज्ञा मानी है। और जितने ब्राह्मण हैं वो सब वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। देखिए दो तंत्र होते हैं, दो तंत्र, एक राजतंत्र होता है और एक प्रजातंत्र होता है। जब राजतंत्र होता है तो राजा के अनुसार प्रजा को चलना पड़ता है, लेकिन समाज में जब प्रजातंत्र होता है तो ये प्रजा राजा के विरोध में राजमार्ग अवरुद्ध कर देती है, ये अंतर होता है। अब वहां पर जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं ये राजतंत्र है, तो राजतंत्र में ये मानना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा। जैसे विरोध होता है लेकिन मुखर विरोध नहीं होता है। विरोध हुआ, अमुक रूप अवशेष हम देखे, नर नारी पर हरि ने देखे, सोचई सकल कहा सब चाही, और विदिशन विनय करे मनमाही, हर विवेक जनक चलताई, मति हमारी अदेव सुहाई, बिन विचार पनतज नर नाहू, और सी अमुक करे विवाहू। ये तो इस बात का उत्तर हो गया
अब बात आ गई कि ब्राह्मण का सम्मान और अपमान, ब्राह्मण का अपमान ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कि एक ब्राह्मण की अस्थियों से बने हुए इस शस्त्र में जिसमें प्राण थे उसको तोड़ करके धरती पर डाला जा रहा है और नाच गाना हो रहा है। ये सम्मान है ब्राह्मण का। अब आपका विरोध नाच गाना का है कि धनुष टूटने का है? क्या क्या हो गया है आपको? भाई नाच गाना हो रहा है तो नाच गाना कोई हम थोड़ा कर रहे हैं। ये नाच गाना कहाँ हो रहा है? ये नाच गाना कहाँ हो रहा है? मिथिला नहीं हो रहा। नाच गाना मिथिला में नहीं हो रहा है। सावधान। अगर आप पूछे नाच गाना हो कहाँ हो रहा है? देखो नया दे रहा हूँ। हाँ मिथिला में नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ हर से न चाहे बंद हर से न चाहे विमाना न चाहे विमाना और नाच गाना है तो कहा देव बधो नाच ही करी क्या बात है? गाना देव बधो देवताओं की बहुएं नाच रही हैं। क्यों या तो ब्राह्मण विरोधी के समर्थन में क्या ब्राह्मण विरोधी के लिए देवांगनाएं नाचती है? क्या मेरा जो ब्राह्मण विरोध करके आता है उसके लिए देवताओं के भी दरवाजे बंद हो जाते हैं। जो ब्राह्मण विरोध करके आता है उसके लिए भगवान के भी दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्यों? तो भगवान कहते हैं कि सुनो गंधर्व कहाऊं मैं तो ही मोहिना सुहाय विप्र कुलद्रोही। और यहाँ ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि का कहा जाओगे? ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि सा और धनुष तोड़ने वाले को प्रभु ही प्रशंसा ही देही असीसा। तो तोड़ने वाला न तो ब्राह्मणद्रोही है, न तो संतद्रोही है, न तो कुलद्रोही है। एक बात आपने कही है, बड़ी जोश में कही है कि धनुष किसका था? शंकर जी का। और शंकर जी क्या है? भगवान। तो एक तरफ है भगवान और एक तरफ है गुरु जी। तो महत्व किसको लेना चाहिए? पंडित जी बच्चा जान के सताओ ना भला। अगर भगवान विरोध में हो गए तब तो गुरु जी बचा लेंगे। तो मान लो गुरु जी हुई गए तो कहा राखे गुरु जो गोप विधाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं तो जग दाता। समय आने पर उदाहरण दूंगा। एक बार भगवान विरोध में हो गए तो गुरु जी ने बचा लिया, लेकिन गुरु जी विरोध में हो गए बचाने वाला कोई नहीं। हो गई बात तुम्हारी। जो रुका क्या हाँ ये थी, घुमा दिया लोगों को, तुमने भ्रमित कर दिया। बात क्या थी कि एक ब्राह्मण का अपमान किया गया है और नाच गाना हो रहा है, तो तुमने इसको तुरंत घुमाया। बोले नाच गाना क्या यहाँ हो रहा है? नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा है। किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा? बात ये हो रही थी, परिप्रेक्ष्य देखा जाता है, स्थान नहीं देखा जाता है। परिप्रेक्ष्य देखा जाता है कि अगर हमारी प्रसन्नता को देख करके कोई दुरुस्त व्यक्ति भी यदि उस पर ईर्ष्या करता है तो स्थान का महत्व नहीं होता है, परिप्रेक्ष्य का महत्व होता है। जो नाच गाना हो रहा है कहाँ हो रहा है विषय ये नहीं है, परिप्रेक्ष्य क्या है। तो धनुष के टूटने में नाच गाना हो रहा, विषय ये था जो यहाँ होनी चाहिए, घुमाइएगा नहीं। एक ब्राह्मण का अपमान हुआ और नाच गाना कहाँ हो रहा है, विषय ये नहीं है।
किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, विषय ये बना था। तो उत्तर यहाँ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि नाच गाना हो कहाँ रहा है। और आइए एक अधारी तुमने पढ़ी, ब्रह्मादिक सुरति अप्रभु प्रशंसई देहि असीसा। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, क्योंकि अर्थ हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि, सूझ नहीं, सूझ नहीं है। अदारी तुमने पढ़ी, हमने नहीं पढ़ी है। इसमें सूझ क्या है? इसमें बूझ है, सूझ नहीं है, बूझ है इसमें। आइएगा, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि धनुष तोड़ने वाले को क्या मान रहे हैं? प्रभु मान रहे हैं। प्रभु ही प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक तो समझ बात आ रही है और सब लोग समझ रहे हैं कि प्रभु की प्रशंसा होती है, लेकिन देय असीसा आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं चिंतन करेंगे, हर व्यक्ति का कोई न कोई प्रभु होगा, है कि नहीं? आप लोगों को प्रभु है कि नहीं है? तो क्या करते हो, आशीर्वाद देते हो कि नहीं देते? आशीर्वाद देते हो आप? प्रभु को आशीर्वाद क्या दिया जाता है? प्रभु को ऐसे कर रहे हैं कि समझ लिया उस बात को। ये अभिप्राय है, प्रभु को आशीर्वाद नहीं दिया जाता है। और धारी तुमने पढ़ी है कि ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसई, धनुष तोड़ने वाले को प्रभु मान रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। बात यहाँ तक सबकी समझ में है, लेकिन देई असीसा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये बात लोगों की समझ नहीं आ रही है। तीसरी बात हमने कहा था, क्या जो धनुष टूटा है, जो धनुष तोड़ा गया है, जिस गुरु ने आज्ञा दी है, क्या उस गुरु का है? विषयांतर कर दिया तुमने, हमने कहा नहीं है, विषयांतर कर दिया, विषयांतर तुमने कर दिया, विषयांतर कर दिया। और अगर उस गुरु का है नहीं, तो ये का दायित्व तो किसने दे दिया? इसका उत्तर दिया था मैंने। जाइए, तो विषयांतर तुमने कर दिया। क्या किया? विषयांतर किया कि राखे गुरु जो कोप विधाता और गुरु विरोध नहीं तो जग। विषयांतर करके तुमने भी बात रख दी है। राजकुमार लक्ष्मण, जो धर्म क्या है वो जिस गुरु ने आज्ञा दी, चलो हम देखे लेते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कितना गुरु आज्ञा पालक है, भी देखे लेते हैं। धनुष तोड़ने वाला गुरु आज्ञा पालक है, इसको भी जांचे ले रहे हैं। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। मैं भी आज्ञा दे रहा हूं धनुष तोड़ने वाले को, आवे स्पष्ट रूप से बतावे कि धनुष मैंने तोड़ा। आज्ञा है, मैं ब्राह्मण हूं और वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। आज्ञा दे रहा हूं, क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आएगा। उस गुरु की आज्ञा इसलिए पालन कर रहा है क्योंकि उस गुरु की आज्ञा से उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन लाभ मिलने वाले हैं। कहो कहा या लाभ न भावा और काउ न शंकर चाप, लाभ मिलने। लाभ क्या है? कुंवर मनोहरि विजय बड़ी कीरति यदि कमनी, ये लाभ प्राप्त होने वाले हैं। तो लाभ के कारण उस गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। अगर गुरु आज्ञा पालक है तो इस गुरु की भी आज्ञा का पालन होना चाहिए। नहीं, आप कहां से गुरु हो? केवल ब्राह्मण हो जाने से गुरु हो गए? अच्छा, ध्यान देना। तो केवल अगर ब्राह्मण के कारण आप गुरु हैं तो गुरु झगड़ा नहीं करते, झगड़ा नहीं करो। मैंने आपको धरती बना करके दे दी थी कि धनुष शंकर जी का है और शंकर जी है भगवान। आप बैठो करो जी, ध्यान देना, शंकर जी है भगवान। तो भगवान और गुरु में अगर महत्व देना हो तो पहले किसको दिया जाए? और तोड़ने वाले यही क्या गलत किया? सबकी समझ में क्या? चलो एक तो है, संत का पढ़ता हूं। जी, एक संत कहते हैं, गुरु गोविंद गुरु गोविंद तो खड़े तो काके लागो पाए।
गुरु के या भगवान के सही। आचार्यों ने कहा कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए शिष्य के लिए गुरु तो कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने पारा खींच दिया था कि गुरु की भगवान मारते और हम तो चला ही नहीं जा रहा हूं, क्या करोगे? ध्यान देना। अब चलो धनुष टूटा तो मैंने कहा था देवांगनाएं नाच रही हैं, आपने कहा था राजतंत्र और प्रजातंत्र। राजतंत्र में राजा की प्रजा उसके मन का कार्य करती है, लेकिन राजा के कारण देवता उसके मन का नहीं करते, देवता नहीं करते महाराज। और यहाँ देवांगनाएं नाच रही हैं। ध्यान देना, जो इन्होंने कहा कि धनुष टूटने पर देवांगनाएं नाच रही है, हम क्या करें? तुम जानते हैं नहीं होता है नाच रही है। सुननी है आज 9 बजे। देवांगनाएं धनुष टूटने पर नहीं नाच रही है। नाच, ये नाच हुआ कब? धनुष टूटा तब नाच नहीं हुआ। नाच कब हुआ है? तो आचार्यों ने कहा वही छवि अवलोक सहेली और तो कहा सिया जयमाल राम उर्मेली। और जैसे जयमाला पड़ गई तो नाच क्या धनुष टूटने पर नाच हो रहा है? अब याद रख लो भैया, विवाह में किसी नाच नहीं होता, लेकिन की राजा ने इनका भाव हो तुरंत नाच तो विवाह में होते हैं। ध्यान देना, जो नाच लेता है वो भी नाचता है और जो नहीं नाच पाता है वो भी नाचता है। आपने कहा था भजन यही चलो कर आगे चले। ध्यान देना, भोले बाबा का विवाह हुआ। काय इल्ला समळ अरे कुछ लोग होता उनका होता नहीं, लेकिन दूसरे के चले जाते हैं। लेकिन ये हमारा कि विवाह जिनको तो भरते हैं महाराज है, तो जो नाच लेता है वो भी नाचता है और जो नहीं नाच पाता है विवाह में तो एक आध उनका धीरे से वो भी लगा लेता है। और प्रमाण हमसे लीजिए, कौन नाच रहा था? तो नाच ही का वही गीत परम तरंगी भूत सब। भोले बाबा का विवाह हो रहा है, नाच ही का वही गीत परम तरंगी भूत सब। देख ही अति विपरीत बोल ही बचन विचित्र विधि जस दूलहु तस बनी बराता और कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमांचल रचहु बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। हो गई बात, वहां पर किसी का अपमान नहीं हुआ, क्या विवाह हुआ है? यहाँ अपमान हुआ तो ऊपर अंतर है, जोड़ा करो तो देख लिया करो पहले। अरे जोड़े हैं बात जुड़ रही कि नहीं जुड़ रही है? वहां पर भगवान शंकर की बरात का अपमान नहीं किया गया है और यहाँ भगवान शंकर का धनुष तोड़ करके अपमान किया गया। किसका? ठीक, एक ब्राह्मण का एक ब्राह्मण क्या क्या कर रहे हैं? वहाँ भी अपमान। तुम लोग साथ में भाई ये अपना बोल रहे हैं, अपना। नहीं हमने क्या कहा भैया वो जो ताल में
अच्छा चलो कोई बात नहीं। आइएगा। अब देखिए एक दोहा इन्होंने पढ़ा। अरे ठीक भैया आनंद ले आनंद अपने अपने आनंद में सब लोग यही तो आनंद दे आप झगड़ा कर रहे हो कहा करना बहुत कर देखिए बहुत लोगों का झगड़ा में ही आनंद होता है। लेकिन आपका आनंद दूसरे में आप बोलो